बात करते हैं अनुच्छेद 3 की, जो कहता है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। तो देखिए, हमारे यहाँ पर जो भी राज्य है ना, उनका जो भी क्षेत्र है उसकी सीमा को बढ़ाना, घटाना या किसी भी राज्य का नाम जो बदलना है तो वो कौन कर सकता है? तो सिंपल सा बता दिया है, कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा। कैसे करेगा? तो लॉ के द्वारा, विधि के द्वारा करेगा। कर क्या-क्या सकता है? तो वो क से ड़ तक में दिया हुआ है। क्या? कि किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, या मतलब राज्य में से कोई राज्य क्षेत्र अलग किया, या 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर, या फिर और क्या कर सकता है? तो राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर के किसी एक में से एक पार्ट लिया और दूसरे राज्य में मिला दिया, तो वो नए राज्य का निर्माण कर सकता है। कौन कर सकता है? तो संसद कर सकती है। वहीं अगर हम बात करें कि और क्या कर सकता है, तो इन्होंने कहा है कि किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगा, वहीं किसी राज्य का क्षेत्र घटा भी सकता है और किसी राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। इसी के साथ किसी राज्य के नाम में भी परिवर्तन कर सकता है। तो आप देख रहे हैं कितना क्लियरली इन्होंने हर एक पॉइंट को बताया है कि कोई आप ये ना सोचें कि एक राज्य में से एक को मिला रहा है या घटा रहा है, तो नहीं, सब में से कुछ अलग-अलग भी कर सकता है। तो इस तरीके से इन्होंने बताया कि ये कर सकता है। और इसका आप एग्ज़ाम्पल लें तो जैसे बिहार से झारखंड को अलग किया, आपके उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया, बम्बई से हमने जो गुजरात और महाराष्ट्र बनाया, तो ये सब क्या है? आपके जो मद्रास से पहले आंध्रा बना, और वैसे भी अभी हाल फिलहाल में ही आपने देखा कि आंध्र प्रदेश से कैसे तेलंगाना अलग हुआ। तो ये कौन कर सकता है? पार्लियामेंट करेगी, यानी कि संसद करेगी। करेगी कैसे? वो विधि यहाँ परंतुक में दी गई है। वो क्या है कि इस प्रयोजन के लिए क्या होगा कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी भी हाउस में या किसी भी हम कहें लोकसभा या राज्यसभा में ये विधेयक नहीं लाया जा सकता है। और जो आपके राष्ट्रपति हैं वो कब सिफारिश देंगे? तो जिस भी राज्य के नाम में या फिर क्षेत्र में परिवर्तन आ रहा है ना, उन राज्यों की विधानमंडल में पहले ये इसको रखवाएंगे और इस विधेयक को रखवाएंगे और उनसे उनका मत पूछेंगे। ध्यान रखें, व्यू पूछा जाएगा, ये सहमति नहीं मांगी जा रही है। और जब उनको व्यू पूछा जाता है तो एक टाइम लिमिट दी जाती है। अगर मान लीजिए राज्य कहे कि मुझे और टाइम चाहिए, तो वो और टाइम भी दे सकते हैं। ये सब कुछ राष्ट्रपति के ऊपर है, और राष्ट्रपति जी ने जो भी टाइम दिया उस लिमिट में वो अपनी राय बता दें। नहीं भी बताया तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर प्रेसिडेंट अपने हिसाब से देख लेंगे और उस विधेयक को क्या करेंगे, तो संसद में, हाउस में रखवा देंगे। ठीक है, तो ये है आपका पूरा प्रोसीजर। तो यहाँ एक बार जरा हम पढ़ लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। तो कह रहे हैं, परंतु इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना, कैसे नहीं होगा? राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं होगा। और जहां विधेयक में अंतर्विष्ट प्रस्तावना का प्रभाव है, यानी कि जिससे इसमें चेंजेस आएंगे, राज्यों में किसी के क्षेत्र में, सीमाओं में या नाम पर पड़ता है, वहां जब तक उस राज्य के विधानमंडल द्वारा उस पर अपने विचार, ध्यान रखिएगा, विचार देने हैं, सहमति नहीं मांगी है, ऐसी अवधि के भीतर जो निर्देश में विनिर्दिष्ट की जाए, मतलब टाइम पीरियड भी आपको उसी में बताया जा रहा है कि इतने टाइम में बता देना है, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञात की जाए, कि मान ली कोई एक्स्ट्रा टाइम मांगा उन्होंने और प्रेसिडेंट साहब ने दे दिया है, तो और प्रकट किए जाने के लिए वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्देशित नहीं कर दिया गया है और इस प्रकार विनिर्दिष्ट या अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो गई है, तो संसद के किसी सदन में प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। मतलब जब तक की टाइम लिमिट है, इनके पास टाइम है, ये अपनी सहमति दे दें। और जब तक इनको दिया गया है कि भाई इतना टाइम आपके पास है, आपकी सहमति चाहिए, सहमति नहीं, विचार चाहिए, सहमति तो गलत हो जाएगा, विचार की बात की गई है यहाँ पर, तो आप अपना विचार बता दें, तो तब तक वो विधेयक जो है संसद में नहीं पेश किया जाएगा। ठीक है, और जब वो टाइम लिमिट खत्म हो जाती है उसके बाद ही आपके जो राष्ट्रपति हैं वो उसे हाउस में रखवाएंगे। वहीं स्पष्टीकरण में क्या कहा है कि जैसे हम कह रहे थे ना कि सीमाओं को बढ़ाना है, घटाना है, राज्य की सीमाओं को, तो जहां पर वो राज्य की सीमाओं की बात करें उसमें आपका जो संघ राज्य क्षेत्र है वो भी इंक्लूडेड है, यानी कि उसमें है, मिला हुआ। समझे इसका क्या मतलब है? कि अगर आपके संसद चाहती है कि वो किसी यूटी में भी कुछ चेंज करें तो वो कर सकते हैं। संघ राज्य क्षेत्र में भी अगर वो चेंज करना चाहे, बढ़ाना चाहे, घटाना चाहे या दो को मिलाना चाहे तो वो कर सकते हैं। और अभी हाल फिलहाल में आपने देखा भी है कैसे कि आपका जो दमन है उसको किस तरह से जोड़ा गया है। और वही राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। तो परंतुक में राज्य के अंदर राज्य क्षेत्र नहीं है। इसका क्या मतलब है कि जैसे परंतुक में क्या कहा है कि प्रेसिडेंट जो है वो क्या करेंगे, तो पहले विधेयक के ऊपर वो राय मांगेंगे, जिस भी राज्य के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ रहा है ना, तो वहां पर वो कह रहे हैं ना कि राज्य से राय मांगेंगे, तो उसके विधानमंडल में वो उसे रखवाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि यूटीज में तो सब में आपकी है भी नहीं, राज्य के जो मतलब जैसे विधानमंडल है तो वो सभी यूटीज में तो नहीं है, तो इसीलिए जरूरी नहीं है कि वो वहां पर रखवाएंगे। और दूसरी बात और भी है कि आपको पता होगा कि जो संघ राज्य क्षेत्र हैं वो तो आपके टोटली सेंटर के अंदर होते हैं, प्रेसिडेंट ही जिस तरह से चाहे वहाँ पर रूल होगा। तो
इसलिए आपके वहाँ के विधानमंडल से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों बातें हैं यहाँ पर कि एक तो वहाँ पर प्रोविज़न भी नहीं है क्योंकि सिर्फ़ आपके दिल्ली और पुडुचेरी में ही आपके विधानमंडल है, और दूसरी बात कि यूटीज़ तो चलती भी आपके प्रेज़िडेंट साहब के हिसाब से ही हैं। तो इसीलिए वहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि परंतुक में आपका संघ राज्य क्षेत्र को ना इंक्लूडेड समझें। वहीं स्पष्टीकरण 2 जो है वो क्या कहता है कि हम जो कह रहे हैं ना कि संसद को प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के साथ मिलाकर नए राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण करना है। मतलब वो राज्य में संघ राज्य क्षेत्र भी मिला के ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर संघ राज्य क्षेत्र नहीं दिया था। आप ये ना समझें कि संघ राज्य क्षेत्र के साथ ऐसा नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं। तो ये है आपका आर्टिकल 3।